Hello guys, in previous lecture you have learnt about the grade of steel, its mechanical property, physical property and many more things. Now today we will learn about stress strain curve for mild steel. You might have learned this stress strain curve earlier. You already know what is stress, what is strain, and how mild steel behave in this situation, in this condition. When stress is applied, how its strain go, goes on. Okay, you have learned about this type of figure in which some, this is a point, this is a point, this is C, this is C dash, like that. This is G, this is F. You all guys have know, you all guys are knowing what is A, what is B, C, D, C dash, E and F. So in detail today I will teach again the stress strain curve for mild steel. So for now taking it to further, this is a स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, जिसमें हमने वाई एक्सिस में स्ट्रेस डिनोट किया है न्यूटन पर mm स्क्वायर और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन डिनोट किया है जो कि क्या है, परसेंटेज इलोंगेशन. ठीक है, ये एक टिपिकल माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट है. अब ये मेरे को ज़रूरत क्यों है? ठीक है, जब भी हम स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, तो मेरा जो भी माइल्ड स्टील हमने यूज किया है वो बिहेव कैसा कर रहा है, ठीक है, उससे जानने के लिए इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कि अब हम किस पॉइंट तक के लिए लोड को डिज़ाइन करते हैं, किस पॉइंट तक मेरा लोड सेफ है, किस पॉइंट में ये ब्रेक कर रहा है, हुक स्लो अगर है अप्लाई हो रहा है तो किस पॉइंट तक हो रहा है, ये सब जानने के लिए मेरे को ये कर्व पढ़ना होगा. ठीक, तब इस कर्व में कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे इसका ओरिजिन O, A, B, C डैश, C, D, E, F, ये सब कुछ पॉइंट है. तो O क्या है, मेरा ओरिजिन. ठीक है, इस ओरिजिन पे स्ट्रेस का भी वैल्यू जीरो और स्ट्रेन का भी वैल्यू जीरो. अब क्या है, किसी भी माइल्ड स्टील कर्व को के स्पेसिमेन को जब हम लोग उस पर स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये धीरे धीरे इस पर स्ट्रेन भी जनरेट होते जाता है. हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेन. ठीक है, उसी का ग्राफ है. अब ये क्या धीरे धीरे बढ़ता है, ये एक पॉइंट पे आता है ए. ठीक है, तो ए जो मेरा पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है, ये क्या है, मेरा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है, इसी तरह लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है, अब जैसे ए से बाहर जाएगा ये कर्व, तब क्या होता है, इसका जो लीनियर वेरिएशन है वो सीज हो जाता है. ठीक है, जैसे ए से बाहर निकल के मेरे बी की तरफ जाएगा तो मेरा लीनियर वेरिएशन सीज हो जाएगा. ओके, अब अगला पॉइंट आता है मेरा बी. ठीक है, तो बी मेरा क्या है, तो बी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या है मेरा इलास्टिक लिमिट. ये क्या है मेरा इलास्टिक लिमिट. तो ये मैक्सिमम पॉइंट है. ठीक है,
जिस पॉइंट तक मेरा जो स्ट्रेस है हटाने पर भी इसका ओरिजिनल जो शेप है वो रिगेन कर ले। ठीक है, तो बी क्या हुआ, बी इज ए इलास्टिक लिमिट हो गया। ठीक है, इट इज द पॉइंट वेर मैक्सिमम स्ट्रेस up to which a specimen regains its original shape, or sorry, not shape, original length after removal of load। ठीक है, लोड हटाने पे ये मेरा बी पॉइंट है, तो ये मेरा ओरिजिनल लेंथ फिर से रिगेन कर लेगा। ठीक है, अब बी से आगे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते जाते तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा सी डैश। इस सी डैश को बोलते हैं हम लोग अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट क्या है, तो ये अपर यील्ड पॉइंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम लोग किस टाइप का इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, किस क्रॉस सेक्शन का स्पेसिमेन यूज कर रहे हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, तो कुछ केस में होता है जब हम लोग हॉट रोल्ड सेक्शन यूज करेंगे तो ये अपर यील्ड पॉइंट मेरे को मिल नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ बनने के दौरान ही कुछ रेसिडुअल स्ट्रेस रह जाता है जिससे कारण ये पता नहीं चल पाता है। ठीक है, इसलिए सी डैश ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है नहीं अभी। ठीक है, इसका कोई प्रैक्टिकल इट हैज़ नो प्रैक्टिकल वैल्यू, अभी इसका कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू ज़्यादा है नहीं। ठीक है, क्योंकि रेसिडुअल स्ट्रेस के कारण कभी कभी सी डैश मेरा पॉइंट आ नहीं पाएगा। ठीक है, सी डैश से अब क्या है, जब मेरा ये टिपिकल है इसलिए यहाँ सी डैश को दिखाया गया है। ठीक है, अब सी डैश से एक ये ऐसा पॉइंट है ना, ये अपर यील्ड पॉइंट, इसके बाद क्या होता है कि अपने आप स्ट्रेस भी कम हो जाता है। ठीक है, और स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस अपने आप गिर रहा है और स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट आएगा मेरा सी, इसको बोलेंगे हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट। ये जो लोअर यील्ड पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इट इज मच सिग्निफिकेंट देन सी डैश। सी डैश से ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इस माइल्ड स्टील के लिए इसका मैग्नीट्यूड होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही इसका टिपिकल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब क्या है, सी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब मेरा रेट ऑफ लोडिंग क्या होगा, स्लो होगा। और सी डैश को कब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जब मेरा रेट ऑफ लोडिंग क्या होगा, रैपिड होगा। तो ये दो चीज़ है कि रेट ऑफ लोडिंग स्लो है तो लोअर यील्ड पॉइंट मिल जाएगा, अगर रेट ऑफ लोडिंग फास्ट है तो ये मेरा अपर यील्ड पॉइंट मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो रीजन बचा ओ सी डैश। ठीक है, ये जो रीजन है, ठीक है, ये इस रीजन में पूरा मेरा जो मटेरियल है वो मेरा मटेरियल क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। ठीक है, और स्लोप क्या होगा इसका, ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ओसी रीजन मेरा इलास्टिक रीजन होगा और स्लोप मेरा होगा ई। तो ई का जो वैल्यू होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, अब इस रीजन में, ठीक है, जो मेरा स्ट्रेन होता है, इस रीजन में स्ट्रेन क्या होगा, तो ये लगभग होगा 0.0012 और 0.12%, मतलब ये 0.12। ठीक है, जो मेरा सी डैश है
सी आया, ठीक है, जो मेरा सी आया, इसको, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, जो कितना है माइल्ड स्टील के लिए 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब ये एफ वाई क्या हो गया मेरा, ये मेरा लोअर यील्ड पॉइंट आया है, ठीक है। अब इसके बाद सी के बाद अब नेक्स्ट रीजन आता है मेरा सी डी, ठीक है। नेक्स्ट रीजन है मेरा ठीक है। अब जो ये मेरा सी डी रीजन है, ठीक, सी डी रीजन को हम बोलते हैं, ये मेरा क्या है, प्लास्टिक यील्डिंग है, ठीक। सी डी क्या है, प्लास्टिक यील्डिंग। जो भी स्ट्रेन यील्ड पॉइंट के बाद ऑकर होगा, ठीक है, यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिक यील्डिंग। इस रीजन में, सी डी रीजन में मेरा क्या है कि स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेन मेरा बढ़ जाता है। ये स्ट्रेन बढ़ के कितना हो जाता है, तो 0.14% के आसपास, ये स्ट्रेन बढ़ के हो जाता है 1.4% के आसपास, ठीक है। ठीक है, मतलब ये 1.5, मतलब इस जगह के आसपास 1.4%, यानी 0.014 स्ट्रेन मेरा डी पॉइंट के पास लगभग इतना हो जाता है, ठीक है। अब अगला, ये वैल्यू यील्ड पॉइंट से, मतलब सी से, सी के पास मेरा कितना स्ट्रेन था, तो 0.0012, डी के पास मेरा कितना स्ट्रेन है 0.014, तो ये लगभग क्या है 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। डी के पास जो स्ट्रेन है वो मेरा सी से लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब इसके बाद देखिए रीजन आ गया मेरा डी टू ई, डी ई रीजन, ठीक है। डी ई रीजन क्या है, इस रीजन को हम लोग, ये रीजन क्या दिखाता है, तो ये रीजन स्ट्रेन हार्डनिंग, यहाँ पर स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, ठीक है। इस रीजन में जो मेरा एडिशनल स्ट्रेसेस है, एडिशनल स्ट्रेस मतलब जो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कराएंगे, ये एडिशनल स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कब तक प्रोड्यूस करेंगे एडिशनल स्ट्रेस, कब तक एडिशनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, जब तक ये जो लोड है वो अल्टीमेट लोड तक ना पहुंच जाए, या जो स्ट्रेस ये अल्टीमेट स्ट्रेस ना पहुंच जाए। अब अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, ये पॉइंट ई, जो ये पॉइंट ई है यही मेरा पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस है, ठीक है। अभी के टाइम में इस रीजन में, मतलब डीई रीजन में हम लोग कोई डिज़ाइन का पार्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। अभी के टाइम में ये डीई रीजन को हम लोग डिज़ाइन के पार्ट से दूर रखे हुए हैं।
अब जो मेरे DE रीजन है, ठीक है, इसका जो इनिशियल स्लोप होता है, ठीक है, ये जो इनिशियल स्लोप यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये इनिशियल स्लोप क्या होता है, कितना होता है, तो इट इज अबाउट 4% ऑफ यंग्स मॉडुलस, ठीक है, ये 4% होता है यंग मॉडुलस का। और जो मेरा स्ट्रेन है, ठीक है, ये 0.2, ठीक है, स्ट्रेन 0.2, जिसमें मेरा यंग ई का वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, यंग मॉडुलस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। 0.2 कहने क्या मतलब हो गया, ये 20%। तो हमने लास्ट क्लास में देखा भी था, लास्ट क्लास में क्या देखा था कि जो स्ट्रेन होता है स्टील का, वो क्या है, मैक्सिमम हम लोग 20% ही लेते हैं, ठीक है, यानी 0.2 स्ट्रेन में इसका ई का वैल्यू क्या है, वो मैक्सिमम हो जाता है। अगला रीजन आया मेरा EF। EF क्या है, ये अब ई के बाद क्या है, स्ट्रेस जो है फॉल कर जाता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस फॉल्स बट स्ट्रेन राइज, ठीक है। कब तक ये स्ट्रेन राइज होता है, जब तक ये स्पेसिमेन फेल ना कर जाए, ठीक है। और F क्या है मेरा, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है, F हो गया मेरा ब्रेकिंग पॉइंट। तो यही है कि कैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिहेव करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, स्टे हेल्दी।